क्वेश्चन यहाँ से हम इसमें एक्सरसाइज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 ये 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं 28, 29 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 32। ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो these 3 questions will be discussed. 28 शमशाद अली बायद। इसको इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, छोटा नाम ले लेता, कोई सिर्फ अली ले लेता वो भी चलता, ABC ले लेता तब भी चलता, ओके तब भी चलता, तो बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं थी। शमशाद अली बायज अ स्कूटर फॉर ₹22,000. He pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest. देखो भाई 22,000 में स्कूटर खरीदा, he pays ₹4,000 cash, okay, and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount, okay। तो देखो भाई जो कॉस्ट था स्कूटर का, कॉस्ट ऑफ स्कूटर ये आपका ₹22,000। ये पुराना डाटा लेके चल रहे हैं। अभी 22,000 में कहाँ स्कूटर मिलता है, अभी तो लाख के पास पहुंचने वाला 89, 90,000, 61,000 से ऊपर है सारे, 70, 80,000 से कम तो कुछ नहीं मिलता। ओके 22,000 में स्कूटर मिलना था वहां से शमशाद अली साहब को, ठीक है। ही पेज ₹4,000 कैश, तो 4,000 कैश पे किया, पेड इन कैश, पेड इन कैश कितना ₹4,000 उन्होंने कैश पे किया। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया 18,000 रह गया 18,000, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया 18,000 जो उनको पे करना है इंस्टॉलमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके पास। तो पहला काम क्या करता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 प्लस 10% ऑन अनपेड। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा वो करेगा आपका कितना, वो करेंगे 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड। तो 1,000 रुपीज वो पे करते हैं, ₹1,000 और प्लस इंटरेस्ट कितना अनपेड पर, अनपेड कितना है 18,000 और वो कितना 10%, तो 10% ऑफ 18,000, 10% ऑफ 18,000, 10% ऑफ 18,000, 10% ऑफ 18,000, तो 2,800 आ रहा है। So this will be 1,800 plus 1,000, 2,800 rupees. So first installment जो है वो 2,800 है। Second installment कितना है वो देखते हैं हम। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा अगेन 1,000, ठीक है, और जितना पे किया उसका उस पर, तो 18,000 में 1,000 तो पे कर दिया उन्होंने, 1,000 तो पे कर दिया, ठीक है, बचा कितना 17,000, तो 17,000 का इंटरेस्ट, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 2,800 की है, वो तो इंटरेस्ट पे किया ना 1,800, इंटरेस्ट तो पे करेगा। प्रिंसिपल से माइनस होता है, इंटरेस्ट में से थोड़ी माइनस, इंटरेस्ट जो पे किया आपने वो थोड़ी माइनस करेंगे बैंक वाले, नहीं करेंगे, बैंक जो है अधिक चालाक होती है। 1700 और वो
इसमें ऐड करके देंगे तो 2700 वो आप पे करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट भी हम देख लेते हैं कितना। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे करेगा, तो अगेन ₹1000 तो करेगा। और अब जो रह गए उसके पास कितने रह गए, वो 16,000 रह गए, तो उसका 10% 1600, तो ये 2600 पे करेंगे। एक्चुअल में जो वो पे कर रहे हैं कितना कितना कर रहे हैं, 2800 प्लस 2700 प्लस 2600, इस तरह से पे करते करते लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका 0। ठीक है भाई, 12th इंस्टॉलमेंट उसका 0। और बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो कितना पे करते हैं जनाब, कितना पे करते हैं? ए आपका 2800 और डी आपका -100, क्योंकि वह एक 100 रुपये जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो पे कर रहा है। तो एक्चुअली में वो 1000 वो जितना पे कर रहा है उसमें से इंटरेस्ट में से सिर्फ 100 कम हो, बाकी तो इंटरेस्ट उसको पे करना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट, तो एसएन निकाल लो। एसएन होगा हमारा कितना, n/2। n/2, तो n तो 12 है, 12/2, 2a 2 into 2800 plus 12 minus 1 11 into d minus 100, very good। तो 6 into 5600 और -1100, क्योंकि इंटरेस्ट कम होता जाएगा धीरे धीरे, तो ये 6 into ये हो गया आपका 4500। तो यहाँ से आपका 27,000 और पहले उसने 4000 और पे कर रखा था, तो टोटल कॉस्ट, so total amount paid for scooter equals to 31,000, क्योंकि 4000 तो ऑलरेडी उन्होंने, यहाँ पर n की वैल्यू जो है 18 लेना था, 18/2 which is 9, तो यहाँ पे n की वैल्यू लेना था 18। ये अब जो है चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करके लिखो कितना आता है। So this will be 5600 minus 1700, कितना आया? सर 3900 आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट, ये कितना हुआ? हाँ 3900 आ रहा है, तो here it और is डी हो जाएगा 35,100। 35,100, करेक्ट, 35,100 आ गया, और 4000 आपने पे कर रखा है पहले से, तो दिस विल बी 39,100। ठीक है, तो n की वैल्यू गलत लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, a person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो जीपी में होता है, ये ध्यान रखना। वो क्या होता है? जीपी में होता है। जीपी। ओके, so different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed. Okay, तो देखो नंबर ऑफ लेटर जो मेल करता है, तो पहला पर्सन कितने लेटर मेल करता है? 4। सेकेंड पर्सन कितने को करेगा? 4, फिर से 4 को किया,
तो हाँ, 4 दो है। स्क्वायर, ओके। एंड देन इसी तरीके से ये चलता रहेगा 4 क्यूब अप टू 4 टू द पावर 8, राइट, 4 टू द पावर Yes, sir. 8। तो हेयर फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 4, आर क्या हो गया 4, आर क्या हो गया 4, यस। सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एन की वैल्यू 8 है यहाँ पर, हाँ सर, एन की वैल्यू 8 है। सो दिस विल बी 4, फॉर्मूला पहले लिख लो इधर। तो एस एन इक्वल्स टू एस एन equals to a rn minus 1 upon r minus 1, 4 to the power n minus 1 upon 4 minus 1, okay। 4 to the power n minus 1, n की वैल्यू 8 है तो 8 रख दो, बस 8 रख दो। ये कैलकुलेशन लगता है करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आंसर तो शायद कैलकुलेशन करने के बाद दिया होगा, तो ये करना पड़ेगा। 4/3 4 to the power 8 minus 1, तो 4 to the power 4 होता है आपका 256, तो 256 इंटू 256 अगर आप कर लेते हो मैं तो कर रहा हूँ सर। मिल जाएगा आपको। तो 4/3 और ये 256 इंटू 256 माइनस 1 करो जल्दी से, देखो क्या आता है, ठीक है। टू 56 इंटू टू The 65536 65536 36 1 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। 6 + 5 11 + 5 16 + 3 19 + 5 24, so it is 24 divisible by पीछे जा रहा है। 3, so divisible by 3, 4 into 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 The 2 3 2185 8, ओके। एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना लेटर 87380, इतने लेटर्स डिस्पैच होंगे। into 50 करना है सर। इंटू 50 क्यों, हाँ 50 पैसा है। पैसा, पैसे चाहिए ना आपको, कॉस्ट चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, रुपीज में आ जाए। ठीक है। सो कॉस्ट आपका कितना हो गया 87380 इंटू 50/100, तो 50/100 करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा, तो 43690, 43690, ये आपका कितना खर्चा आएगा 43,690 रुपीज, इतना खर्चा आ जाएगा, ओके। Yes sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days, okay। So 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed, okay। So 150 workers were engaged to finish the job. So 150 workers काम शुरू करते हैं, but second day 4 workers हट जाते हैं, फिर थर्ड डे, तो सेकेंड डे कितना हो गया 146, थर्ड डे आपका कितना हो गया 142। इस तरीके से काम खत्म होना था एन डेज में, बट इसकी वजह से 8 अधिक दिन लगते हैं, तो अब जो नंबर ऑफ डेज हो गए n+8 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ डेज n+8, तो यहाँ पर शुरू कहाँ से करना है, शुरू करेंगे लेट द वर्क is finished
let the work is finished in n plus 8 days. Okay, n plus 8 days. सर हम्म, मैं पूछ रहा था कि n+8 क्यों होगा? एक मिनट, मान लिया। अब कह रहा है कि अगर 4 वर्कर्स नेक्स्ट डे छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट डे 4 वर्कर छोड़ देते हैं, इस तरीके से काम अगर हो रहा है तो इट टेक्स 8 more days to finish the work. पहले n डेज में फिनिश होना था, अब कितने में? n plus 8 डेज में फिनिश होना है. वर्क ठीक है हैज टू बी फिनिश्ड इन n plus 8 days. ओके, यस सर n अगर नंबर ऑफ डेज है, 150 वर्कर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, तो 151 वर्कर कितने दिन में करेगा? 150 n डेज में करेगा. कितने दिन हाँ में करेगा? 150 n days. 150 एंड डेज ठीक है, तो 150 n डेज में करेगा. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डे 150 वर्कर्स. ओके, देन सेकेंड डे 146 वर्कर्स, थर्ड डे 142 वर्कर्स. इस तरीके से ये लास्ट होता है n plus 8 पर. टोटल n plus 8 टर्म्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम a को लेते हैं 150, d हमारा क्या बनेगा? -4. ठीक है, d बनेगा -4. और नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है? n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स equals to n plus 8. Number of terms is n plus 8. Okay, so यस सर टोटल देखो, वन डे में करने के लिए कितना? 150 n वर्कर चाहिए. तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर से हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, राइट? टोटल नंबर ऑफ वर्कर से 150 n will be equals to n plus 8 upon 2a 2 into 150 plus n plus 8 minus 1. So that will be n plus 7 into d. d कितना है? -4. d है आपका -4. ये यूज करेंगे, इक्वेट करेंगे. ओके, सो 150 n, फिर से रिपीट करता हूँ मुस्कान. अगर 150 वर्कर n 150 वर्कर जब काम शुरू करता है, दैट वर्क वाज टू बी फिनिश्ड इन n डेज. लेकिन एवरी सेकेंड डे 4 वर्कर्स छोड़ देते हैं, तो अब जो काम समाप्त होना है, नाउ द वर्क हैज टू बी फिनिश्ड इन n plus 8 डेज. 8 डेज अधिक लगते हैं. अब ये 150 n क्या है? 150 ये 150 n क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स है. नंबर ऑफ वर्कर्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. तो n 150 n. ओके, क्यों? पूरा काम फिनिश करता है n डेज में 150 वर्कर. ठीक है, 150 वर्कर n डेज में. तो वन डे में फिनिश करने के लिए कितना? 150 n वर्कर. तो एक्चुअल में हम वन डे कितना? फर्स्ट डे 150 वर्कर, सेकेंड डे 146 वर्कर. टोटल नंबर ऑफ वर्कर से हम इक्वेट कर रहे हैं. ठीक है, 150 n equals to n plus 8 upon 2 into 150 plus n plus 7 into -4. So this will be 150 n equals to n plus 8 upon 2, and here it is 300 minus 4n and minus 28.
So this will be 150n equals to n plus 8 upon 2, and 300 minus 28 is how much? It is 272. Yes, 272 minus 4n. Minus 4n. Okay. So 2 से cancel कर दो इसको. n plus 8 into this will be 136 and minus 2n. Okay. So this will be 150n. So 150n equals to actually 136n plus 8 into 136 minus 2n square minus 16n. सबको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो. 2n square, here it is 136n. Okay. So 136 minus 16, 120. 150n minus 120, that will be 30n. Okay, and 30n, and here 8 into 136. सर 30n कैसे होगा? 120n 136 होगा. 136 minus अच्छा. 16. हाँ प्लस 150n भी तो है. हाँ मैं वो भूल गया था. ठीक है. 1 तो ये हो ठीक गया है आपका कितना? ये हो गया आपका 30n. ओके, एंड इधर भी आपने काम किया है तो minus 8 into 136 equals to 0. 2 से सबको डिवाइड करो. n square plus 15n plus 15n. Okay, and 2 से डिवाइड कर दो. 4 into 136 minus 4 into 136 equals to 0. So n square plus 15n minus 544 equals to 0. Now 32 into 17 करने से काम हो जाएगा. 32 into 17, n square plus 32n minus 17n minus 544 equals to 0. So n plus 32 minus 17 n plus 32 equals to 0. n minus 17 n plus 32 equals to 0. n cannot be equals to negative 32. Therefore n is definitely 17. Therefore total तो number n of plus days, 8 हो जाएगा 25. total number of days equals to n plus 8 equals to 17 plus 8 equals to 25 days. ये आपका आंसर हुआ. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. आंसर Okay, ठीक sir. से चेक